यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था क्वेश्चंस, आई थिंक हम लोगों ने डिस्कस किए थे कुछ क्वेश्चन नंबर 9 तक जर्नल के क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस किए थे। आज उसके आगे जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 10 से बेटा हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। 9 तक हमने बोले लास्ट किए थे। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो आप लोग एडजस्टमेंट एंट्रीज हम लोगों को करनी है ना। मैंने आपको बताया था आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, प्रीपेड और अनअर्न्ड, ये कौन सी एंट्रीज होती है बेटा? एडजस्टमेंट एंट्रीज होती है ना। यहाँ पे एक्चुअली गोल्डन रूल उतना एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि ईयर एंड में क्या करते हैं हम ट्रांजेक्शन्स को एडजस्ट करते हैं, एक्सपेंसेस को, इनकम को, है ना, हमारी एडजस्ट करते हैं। और एडजस्ट किस तरीके से करते हैं वो हम लोग सब्सिडरी बुक्स वाला चैप्टर जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे जर्नल प्रॉपर आएगा, तो वहाँ पे मैं और आपको डिटेल बताऊँगा कि एडजस्टमेंट एंट्रीज़ क्या होती है। तो जर्नल एंट्रीज़ तो हम लोगों ने खैर कर ही रखी है, इंटरेस्ट, अक्रूड, आउटस्टैंडिंग वगैरह की, तो वही हम लोग करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है आपको क्या? इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। आप फॉर्मेट बनाना चाहें तो फॉर्मेट बना लें। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, इसका मतलब क्या है? अक्रूड इंटरेस्ट है, ऐसा इंटरेस्ट जो ड्यू तो हो गया लेकिन हम लोगों को रिसीव नहीं हुआ, तो हम लोग एंट्री करेंगे क्या बेटा? अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगा कितना? 10,000 रुपीज़। सेकेंड ट्रांजेक्शन देखो आप लोगों को क्या दिया हुआ है? सैलरी ड्यू टू स्टाफ। सैलरी जो है वो ड्यू है, ड्यू है इसका मतलब कौन सी सैलरी है? वो आउटस्टैंडिंग सैलरी है। तो आप लोग एंट्री क्या करेंगे? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, है ना। थ्योरी जब डिस्कस करी थी तो हम लोगों ने डिटेल डिस्कस करी थी एंट्रीज किस तरीके से होती है, और अमाउंट आ जाएगा कितना यहाँ पे? 50,000 रुपीज़। पॉइंट नंबर 3 में देखिए आपको क्या दिया हुआ है? आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर ₹5,000 इज़ फॉर द नेक्स्ट ईयर। 5,000 का जो रेंट है वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, इसका मतलब कैसा रेंट हो गया? वो प्रीपेड रेंट। तो देखिए प्रीपेड रेंट के लिए क्या एंट्री करेंगे हम लोग? प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, है ना। प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगा कितना? यहाँ पे 5,000 रुपीज़। पॉइंट नंबर 4 देखो आपको क्या दिया हुआ है? प्रोवाइड 10% डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 1 लाख। 1 लाख का फर्नीचर है, उस पर 10% आपको क्या लगाना है? डिप्रिसिएशन लगाना है। तो क्या एंट्री बनती है बेटा? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। 1 लाख का 10% यानी कितना हो जाएगा? ये 10,000 रुपीज़। पॉइंट नंबर 5 देखो आपको क्या दिया हुआ है? गुड्स यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर, सेल्स प्राइस ₹5,000 और कॉस्ट दी हुई है कितनी? 4,000। गुड्स जो है वो क्या काम में आया? फर्नीचर बनाने के काम में आया। यानी हमने जो गुड्स परचेज़ किया था उसको असेट डेवलप करने में, असेट बनाने में क्या कर रहे हैं हम? काम में ले रहे हैं। तो असेट डेवलप हो रही है हमारी, तो क्या डेवलप हो रहा है? फर्नीचर। तो आप एंट्री करेंगे क्या? फर्नीचर अकाउंट डेबिट
और गुड्स के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं आप लोग जब ख़रीदा था तो टू परचेज अकाउंट है ना। और इसको हमेशा किससे लिखते हैं, तो कॉस्ट प्राइस से लिखते हैं, याद रखना आप। कौन सी प्राइस से लिखेंगे इसको, कॉस्ट प्राइस, जो कि कितनी गिवन है आपको 4000 रुपीज़। पॉइंट नंबर 6 देखो आपको क्या दिया हुआ है, रिसीव कमीशन ₹20,000 बाय चेक, हाफ ऑफ विच इज़ इन एडवांस। 20,000 रुपये का कमीशन आपने किससे चेक रिसीव किया, चेक से, जिसमें से आधा क्या है, एडवांस है। तो देखिए क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि चेक रिसीव हो रहा है आपको, वो पैसा आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 20,000। अभी का कमीशन कितना है, 50%, यानी अभी का कमीशन कितना है, 10,000 रुपीज़। और एडवांस कमीशन यानी अनर्न कमीशन, अनर्न कमीशन लिख सकते हैं आप, एडवांस कमीशन लिख सकते हैं, वो कितना है आपके लिए, तो वो भी कितना है, 10,000 रुपीज़, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7 है, देखो आपको क्या दिया हुआ है पॉइंट नंबर 7 में, अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8,000। तो हम लोगों ने एंट्री करी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कितने रुपीज़ से, 8,000 रुपीज़ से। और पॉइंट नंबर 8 में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको चार्ज करना है, तो वहाँ एंट्री क्या करते हैं हम लोग, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, है ना। और अमाउंट दिया हुआ है कितना आपको, 1,500 रुपीज़। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कितना, 1,500 रुपीज़, ठीक है। इस तरीके से आपको ट्रांजेक्शन्स को क्या करना है बेटा, रिकॉर्ड करना है। तो ये अपना है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग करते हैं ओपनिंग एंट्री का जो कंसेप्ट है, जिसको मैंने आपको क्वेश्चंस जहाँ भेजे हैं उसके साथ ओपनिंग एंट्री का कंसेप्ट लिख के भेजा है, तो उसको समझते हैं ओपनिंग एंट्री का कंसेप्ट क्या है। देखो हाँ जी, तो नेक्स्ट जो कंसेप्ट है बेटा, वो कंसेप्ट है किसका, ओपनिंग एंट्री का, है ना। क्या होती है ओपनिंग एंट्री, देखिए आप लोग, ओपनिंग एंट्री का मतलब क्या कि लास्ट ईयर, देखो हमने अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल पढ़ा है ना। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल में हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा, कि हमारे जो अकाउंटिंग की लाइफ है, जो अकाउंटिंग की लाइफ है उसको क्या करते हैं हम लोग, छोटे छोटे पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड करके रखते हैं। अकाउंटिंग की लाइफ को छोटे छोटे पार्ट्स में क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड करके रखते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं। और अकाउंटिंग पीरियड नॉर्मली कितने ईयर का होता है, तो 1 ईयर का होता है। अब देखिए आप, होगा क्या, हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हमारी अकाउंटिंग क्लोज होती है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, और नेक्स्ट डे वापस, यानी नेक्स्ट ईयर हम लोग क्या करते हैं, वापस उस अकाउंटिंग को ओपन करते हैं। पर क्या कभी बिजनेस बंद होता है क्या, तो बिजनेस तो कभी भी बंद नहीं होता है। होती क्या बंद है, तो अकाउंटिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स बंद होती है किसी एक पर्टिकुलर ईयर के लिए, और ऑन द वेरी नेक्स्ट डे नए अकाउंटिंग ईयर के लिए क्या हो जाती है, वो वापस से बुक्स ओपन करते हैं हम लोग। तो क्या होता है कि जो फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग बुक्स क्लोज हुई है उसके बैलेंसेस को नेक्स्ट ईयर में लेके आना पड़ेगा। भाई बिजनेस तो बंद नहीं हो रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ आपका क्या हुआ है, अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट हुआ है। जैसे अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट होता है 31 मार्च 2020 को, वो अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट हुआ है, बिजनेस थोड़ी बंद हुआ है। तो 1 अप्रैल 2020 यानी वेरी नेक्स्ट डे हम लोग क्या करते हैं, नए बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओपन करते हैं नए साल के लिए। तो हम लोगों को क्या करना है, जो लास्ट ईयर के अकाउंट्स के बैलेंसेज हैं, उन लास्ट ईयर के बैलेंसेस को क्या करना है, करंट ईयर के बैलेंसेस में क्या करना है, इनकॉर्पोरेट करना है। लास्ट ईयर के बैलेंसेस को करंट ईयर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लेके आना है। उसके लिए जो हम लोग एंट्री पास करते हैं वो एंट्री कौन सी कहलाती है, ओपनिंग एंट्री। आप लोगों ने लिखा होगा द बैलेंसेज ऑफ assets and liabilities brought forward from last year to current accounting year is known as कौन सी एंट्री, तो आपके लिए ओपनिंग एंट्री। ठीक है, ओपनिंग एंट्री किस तरीके से करते हैं हम लोग, ओपनिंग एंट्री तो नोट्स जो मैंने आपको सेंड किए वहाँ पे लिखा भी है, असेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट
और टू कैपिटल अकाउंट, असेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये कहलाती है आपकी क्या, ओपनिंग एंट्री कहलाती है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं हम लोग, पिछले साल के असेट्स और लाइबिलिटीज़ के जो बैलेंसेज हैं, कैपिटल के जो बैलेंसेज हैं, वो पिछले साल से करंट ईयर में लेके आना है। उसके लिए जो आप एंट्री पास करते हैं, उस एंट्री को कौन सी एंट्री बोलते हैं हम लोग, ओपनिंग एंट्री। और ये एंट्री कब पास की जाती है, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर। जो फर्स्ट डे होता है अकाउंटिंग ईयर का, उसी दिन हम लोग क्या करते हैं, एंट्री पास करते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओपनिंग एंट्री भी बोलते हैं। तो देखिए आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11, अगर आप देखेंगे, फॉलोइंग बैलेंसेज एग्जिस्टेड इन द बुक्स ऑफ मैसर्स आनंद स्टोर ऑन एज ऑन 1 अप्रैल 2020, ठीक है। क्या क्या बैलेंसेज दिए हुए हैं देखो आपको। कैश दिया हुआ है कितना, 60,000 रुपीज़। कैश दिया हुआ है कितना, 60,000। तो हम लोग एंट्री कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, तो यहाँ एंट्री करेंगे हम लोग क्या, कैश अकाउंट डेबिट। फिर देखिए नेक्स्ट आपको दिया हुआ है क्या, बैंक अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट के बाद तो बैंक बैलेंस दिया हुआ है। कैश अकाउंट डेबिट में कितना लिखेंगे, जितना कैश का बैलेंस है 60,000 रुपीज़। बैंक में कितना बैलेंस लिखेंगे, 40,000 रुपीज़। फिर इसके बाद आपको स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक दिया हुआ है कितना, 1,50,000। नेक्स्ट अगर आप चेक करेंगे तो उसके बाद फर्नीचर दिया हुआ है आपको, फर्नीचर अकाउंट डेबिट दिया हुआ है कितना, 43,000। इसी तरीके से डेटर्स दिए हुए हैं एक्स, वाई और जेड, तो तीनों के नाम लिखने पड़ेंगे आपको। एक्स अकाउंट डेबिट, वाई अकाउंट डेबिट, जेड अकाउंट डेबिट। कितना कितना अमाउंट है देखो, एक्स का 35,000, वाई के लिए 50 और जेड का दिया हुआ है आपको कितना, 1000, कहाँ गया, 60,000 रुपीज़। जेड के लिए हमको दिया हुआ है कितना, 60,000 रुपीज़ का अमाउंट। आगे देखो आपको क्या दी हुई, लाइबिलिटीज़ दी हुई, लोन फ्रॉम विकास रुपीज़ 60,000, तो टू लोन फ्रॉम विकास आपके लिए लाइबिलिटी होती है। कितना गिवन है ये आपको, 60,000 रुपीज़, ओके। फिर उसके बाद टू क्रेडिटर्स में टू ए अकाउंट और टू बी अकाउंट। ए के लिए कितना है, 22,500 और बी के लिए दिया हुआ है कितना, 30,000 रुपीज़, ठीक है। अब यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे, कैपिटल यस फ्रेंड्स, थोड़ी सी एक टेक्निकल एरर आई थिंक रह गई थी रिकॉर्डिंग में। तो लास्ट जो मैंने एंट्री डिस्कस कर रहा था इसी वीडियो में, कैपिटल के लिए एंट्री, वो ओपनिंग एंट्री हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो असेट्स अकाउंट मैंने डेबिट करा था, लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट किया था और टू कैपिटल अकाउंट लिखा था मैंने। टू कैपिटल अकाउंट को क्या करना है आपको, बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करना है। टू कैपिटल अकाउंट को बैलेंसिंग फिगर कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, तो डेबिट साइड की टोटल जितनी भी आपने असेट्स वहाँ पे लिखी है, उन सब डेबिट साइड की टोटल माइनस जो लाइबिलिटीज़ आपने लिखी है, वो लोन फ्रॉम विकास और टू ए और टू बी, उनको अगर अपन माइनस कर देंगे तो कैपिटल फिगर, जो कैपिटल है वो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 3,25,000 का। जब वीडियो में बना रहा था तो कुछ टेक्निकल एरर रह गई, वो शायद पॉइंट स्किप हो गया इसका, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम आ गई है। तो आप लोग उस क्वेश्चन को एक बार वापस से देख लेना है। पूरा क्वेश्चन वैसे कंप्लीट हो गया था। टू कैपिटल जो है वो बैलेंसिंग फिगर आई है ना, डेबिट साइड की टोटल माइनस क्रेडिट साइड की टोटल अगर अपन करेंगे तो वो टू कैपिटल जो है वो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, ठीक है। 3,25,000 आएगा, असेट्स की टोटल माइनस जो लाइबिलिटीज़ हमने लिखी है क्रेडिट साइड में उसकी टोटल कर देंगे तो आपके लिए कैपिटल जो है वो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। वहाँ शायद कुछ टेक्निकल एरर रह गई रिकॉर्डिंग के टाइम पे, तो वहाँ पे आप चेक कर लेना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया, क्वेश्चन नंबर 14, हालांकि जब वीडियो में बना रहा था तो ये क्वेश्चन मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया था, मतलब वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन, पर प्रॉब्लम यही रही कि वो रिकॉर्डिंग हो नहीं पाया। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग एक बार वापस से क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए कितने सारे एफर्ट्स हम लोगों के रहते हैं बेटा, है ना। अब पूरा लेक्चर मैंने रिकॉर्ड कर लिया और ओनली 13 मिनट का वो लेक्चर जो है रिकॉर्ड हो पाया। कुछ टेक्निकल एरर या किसी रीज़न की वजह से वो लेक्चर जो है रिकॉर्ड नहीं हुआ।
तो प्लीज़ थोड़ा सा आप इस एफर्ट्स को हमारा जो है ऑनेस्टली आप उसको करिए। मैं हमेशा कहता हूँ लाइव सेशंस वगैरह में भी, है ना, कि उसको थोड़ा सा आप क्रेडिट तो दो और पढ़ो इसको, तो मेरे लिए बहुत बड़ा क्रेडिट हो जाएगा ये। क्लियर? तो पूरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया था इधर, और जैसे आपको मालूम है कि एक एक एंट्री के साथ मैंने समझाया था, पर वही है कि वो वीडियो बना नहीं, बट स्टिल कोई दिक्कत नहीं, हम लोग वापस से ट्राई करते हैं इसको क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 14 देखो आपको क्या दिया हुआ है। सबसे पहले आपको दिया हुआ है कि आप परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ₹20,000, परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ₹20,000 फ्रॉम विशाल एट 20% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक पेमेंट। चेक पेमेंट करके हम लोगों ने क्या किया है, परचेज किया है गुड्स कितने रुपीस का, 20,000 का। तो चेक पेमेंट से किया है, तो एंट्री तो आपके क्लियर है कितनी, परचेज अकाउंट डेबिट। एंट्री क्लियर है आपको क्या, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितने रुपीस से, 16,000। ये 16,000 रुपीस कैसे आया बेटा, ये 16,000 कैसे आया वो देखो आप। लिस्ट प्राइस दी हुई है कितनी, 20,000। लिस्ट प्राइस क्वेश्चन में गिवन है कितना, 20,000, और ट्रेड डिस्काउंट बोला है कितना, 20%। तो ट्रेड डिस्काउंट कितना आएगा, 20%, यानी 20,000 का 20% अगर आप कैलकुलेट करेंगे, 20,000 का 20%, तो कितना हो जाएगा, 4,000। तो नेट अमाउंट कितना रह जाएगा बेटा, 16,000। तो एंट्री बनेगी क्या, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितने रुपीज़ से, 16,000 रुपीज़ से। क्लियर? नेक्स्ट देखिए आपको जो ट्रांजेक्शन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ₹20,000 फ्रॉम नमन एट 15% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट कैश। कैश में आपने गुड्स परचेज किया, भले ही नमन का पार्टी का नेम दिया हुआ है, पर हमको उससे कोई हमको उसको कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है ना, आप समझ रहे हैं मेरी बात। पार्टी का नेम भले ही दिया हुआ है, लेकिन आपको उसको कंसीडर नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने क्या किया है, ऊपर वाले में देखो, अगर अगेंस्ट चेक खरीदा है, तो चेक खरीदा है तो चेक का पेमेंट हुआ है, यानी टू बैंक आएगा। यहाँ पे जो गुड्स आपने खरीदा है वो अगेंस्ट कैश में खरीदा है, तो यहाँ पे क्या हो गई, कैश की पेमेंट की एंट्री आएगी। क्या एंट्री करेंगे आप, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपीज़ का गुड्स है बेटा, 20,000 रुपीज़ का, और ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है आपको कितना, 3,000 रुपीज़, 3,000 दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा, 20,000 का 15% बोला है ना, तो ट्रेड डिस्काउंट आ जाएगा कितना, 3,000। 20,000 माइनस 3,000 कितना रह जाएगा अमाउंट, 17,000 रुपीज़। क्लियर? नेक्स्ट देखिए आपको पॉइंट नंबर 3 में क्या दिया हुआ बेटा, परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ₹30,000 फ्रॉम अमृत एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। अमृत से हम लोगों ने गुड्स परचेज किया और कितने परसेंट ट्रेड डिस्काउंट पे, 20% ट्रेड डिस्काउंट पे। तो लिस्ट प्राइस आपको क्वेश्चन में गिवन है 30,000, ट्रेड डिस्काउंट आपको गिवन है कितना, 20%। तो 30,000 का 20% कितना हो जाएगा, 6,000 रुपीज़, यानी अमाउंट रह जाएगा कितना, ये 24,000 रुपीज़। क्लियर? नेक्स्ट देखिए पॉइंट नंबर 4 में आपको क्या दिया हुआ है, पॉइंट नंबर 4 में परचेज गुड्स फ्रॉम हरी एंड कंपनी ऑफ लिस्ट प्राइस 40,000 ₹35,000 अगेंस्ट कैश। गुड्स वैसे तो था कितने का, 40,000 रुपीज़ का, पर उसने हमको कितने पे दे दिया, 35,000 रुपीज़ में ही दे दिया। देखिए बहुत सी बार हम लोग भी जाते हैं मार्केट में गुड्स परचेज करने, कोई चीज़ मान लीजिए 12 रुपीज़ की होती है, शॉपकीपर आपको कितने में दे देता है, 10 रुपीज़ में ही दे देता है ना, भले आप उसके मिलने वाले हैं या नहीं है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन 12 रुपीज़ की गुड्स को उसने कितने में दे दिया, आपको 10 रुपीज़ में ही दे दिया, यानी 2 रुपीज़ का जो डिस्काउंट अलाउ किया है वो कैसा डिस्काउंट कहलाएगा हमारे लिए, ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ पर भी क्या किया, 40,000 के गुड्स को हम कितने में खरीद के लेके आए, 35,000 रुपीज़ में, तो जो 5,000 का डिस्काउंट है वो हमारे लिए कौन सा डिस्काउंट कहलाएगा बेटा, ट्रेड डिस्काउंट। एंट्री क्या बनेगी, देखो आप, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितने रुपीज़ से, 35,000 रुपीज़ से। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। पहले मैं चेक कर लूँ कि मेरा वीडियो बन रहा है या नहीं बन रहा है। हाँ जी, हाँ बन रहा है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 5 को हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आती है, पर हाँ ठीक है। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 5 देखिए आपको क्या दिया हुआ है, गुड्स परचेज फ्रॉम अमृत ऑफ लिस्ट प्राइस ₹10,000 रिटर्न। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, पॉइंट नंबर 5 जो है ना वो इंपॉर्टेंट है। आपने गुड्स परचेज किया अमृत से 10,000 रुपीज़ का, और उसको क्या कर दिया आपने, रिटर्न कर दिया। एक चीज़ समझना आप, जब आपने गुड्स परचेज़ किया था अमृत से, तो एट द टाइम ऑफ परचेज़ आपने क्या किया था, ट्रेड डिस्काउंट को माइनस किया था। भाई एट द टाइम ऑफ परचेज हम लोगों ने क्या किया था, ट्रेड डिस्काउंट कंसीडर करके ट्रेड डिस्काउंट को माइनस किया। तो जब आप गुड्स को रिटर्न कर रहे हो, तो तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रेड डिस्काउंट को क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। एंट्री आप सबको क्लियर है, क्या होती है बेटा एंट्री, अमृत अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। एंट्री में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्या एंट्री बनेगी, अमृत अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न की एंट्री तो सबको ही आती है। लिस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, 10,000 रुपीज़।
और उसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है कितना 20% है ना, क्योंकि परचेज के टाइम अगर 20% ट्रेड डिस्काउंट था तो ऑब्वियसली परचेज रिटर्न के टाइम पे भी क्या रहने वाला है, सेम ट्रेड डिस्काउंट रहेगा कितना 20%। तो 10,000 माइनस 20% 2,000 रुपीज़, यानी कितना रह गया ये 8,000 रुपीज़। क्लियर। तो पॉइंट नंबर 5 ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, परचेज पे या सेल्स पे अगर आपने ट्रेड डिस्काउंट अलाउ किया है तो आप ध्यान रखना एट द सेम टाइम परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न पे ही क्या होगा, उतना ही ट्रेड डिस्काउंट आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्लियर। तो पॉइंट नंबर 5 ध्यान रखना, बहुत सी जगह पे गिवन नहीं होता है, इम्प्लाइड पॉइंट होता है, तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए आपको पॉइंट नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, पॉइंट नंबर 6 में आप लोगों को क्या दिया हुआ है, सोल्ड गुड्स टू पारुल ऑफ लिस्ट प्राइस ₹40,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक पेमेंट। हम लोगों ने क्या किया है, गुड सेल किया है किसको, पारुल को, चेक पेमेंट के अगेंस्ट में सेल किया है। तो चेक पेमेंट के अगेंस्ट में सेल किया है तो एंट्री क्या बनेगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या, सेल्स अकाउंट। एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा, लिस्ट प्राइस गिवन है कितनी 40,000 और ट्रेड डिस्काउंट गिवन है कितना 10%। तो लिस्ट प्राइस 40,000 और ट्रेड डिस्काउंट कितना आपका 10%। तो 40,000 माइनस 4,000 कितना रह जाएगा, ये 36,000 रुपीज़ का अमाउंट। क्लियर। पॉइंट नंबर 7 देखिए आपको क्या दिया हुआ है नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 7 सोल्ड गुड्स टू अमन ऑफ लिस्ट प्राइस ₹30,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट कैश। हम लोगों ने क्या किया है, 10% ट्रेड डिस्काउंट पे क्या किया है, गुड सेल किया है। तो अमन को सेल किया है 10% कैश डिस्काउंट में और ट्रेड डिस्काउंट में सॉरी, और कैश में सेल किया है। तो कैश में सेल किया है तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमन को जो आपने गुड सेल किया है वो कैश में सेल किया है तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना है, लिस्ट प्राइस कितनी है बेटा 30,000 रुपीज़, लिस्ट प्राइस कितनी है 30,000 रुपीज़ और ट्रेड डिस्काउंट उस पर कितना है 10%। तो 30,000 का 10% कितना होता है 3,000 रुपीज़, 30,000 माइनस 3,000 नेट सेल्स अमाउंट कितना रह जाएगा आपका 27,000 रुपीज़। क्लियर। इसके बाद पॉइंट नंबर 8 हम लोगों को गिवन है, पॉइंट नंबर 8 में बोला है क्या, सोल्ड गुड्स टू पवन ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। पवन को हम लोगों ने गुड सेल किया है 20,000 का और जिस पर ट्रेड डिस्काउंट कितना है बेटा 10% का। तो 20,000 का जो आपने गुड सेल किया है उस पर ट्रेड डिस्काउंट कितना है 10%। तो ये कितना हो जाएगा 20,000 का 10% है ना, तो कितना हो जाएगा ये अमाउंट 18,000 रुपीज़। पवन को सेल किया, एंट्री बनेगी क्या, पवन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये जब हम अकाउंट्स पढ़ना चालू करते हैं ना तो आप लोगों की आदत हो जाती है। अभी आप लोगों की जो हैबिट होती है ना वो नॉर्मली ऐसा होता है 20,000 आपको लिखने के लिए बोला जाता है तो आप लोग ऐसे लिखते हैं 20,000 रुपीज़, है ना। और जैसे जैसे आप अकाउंट्स पढ़ते चले जाएंगे ना बेटा तो हमारी आदत हो जाएगी ये 20,000 ये 20,000 रुपीज़ इस तरीके से। तो होती है, हैबिट होती है। अब अमाउंट, हमारा काम ही अमाउंट में रहेगा। लाखों रुपए हम लोग लिखते हैं रोज़, जाने कितने रुपए का। इस पेज पे अगर आप देखो इस बोर्ड पे तो कितने रुपए का हिसाब हम लोगों ने बना दिया होगा, तो आदत हो जाती है। अभी आपकी हैबिट क्या रहती है, बहुत सी बार जब मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, बहुत सी बार, अभी तो जैसे क्लासेस नहीं चल रही पर जब क्लासेस चलती है और हर साल जब 11th के न्यू स्टूडेंट्स आते हैं और मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया ये 10,000 रुपीज़, तो बच्चे पूछते हैं सर क्या लिखा है ये आपने, कि कोई स्पेलिंग लिखी है, जाने क्या लिखा है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपकी हैबिट क्या रहती है, अभी 10,000 अगर आपको मैं बोलूँ लिखने के लिए तो आप इस तरीके से लिखते हैं, पर वो ठीक है, जैसे जैसे आप हैबिचुअल हो जाते हैं तो वो जो है अपने आप गोले जो है अपने आप 0 साथ में बनते चले जाते हैं। खैर, तो जैसा भी है यहाँ पे हैबिट हो जाएगी आपकी। खैर, लिस्ट प्राइस कितनी थी 20,000, ट्रेड डिस्काउंट कितना है 2,000 रुपीज़ का 10% यानी, तो कितना रह गया अमाउंट 18,000 रुपीज़ का। पॉइंट नंबर 9 देखिए आपको क्या दिया हुआ है, गुड्स सोल्ड टू यामिनी ऑफ लिस्ट प्राइस 25,000 फॉर 23,000। 25,000 के गुड्स को हमने कितने में सेल किया बेटा 23,000 रुपीज़ में सेल किया, तो एंट्री बनेगी क्या यामिनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेम जो कंसेप्ट था 40,000 के गुड्स को 35,000 में खरीद के लाए, तो यहाँ पे भी क्या है 25,000 के गुड्स को हम लोग कितने में परचेज करके लाए 23,000 रुपीज़ में, तो एंट्री बनेगी क्या यामिनी अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री बनेगी बेटा यामिनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और कितने रुपीज़ से एंट्री बनेगी, तो ये 23,000 रुपीज़ से एंट्री बनेगी। ठीक है, क्या एंट्री करी आप लोगों ने यामिनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 25,000 के गुड्स को कितने में परचेज किया आपने 23,000 रुपीज़ में। ठीक है, पॉइंट नंबर 10 इंपॉर्टेंट है और 11 भी इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 10 में देखो आपको क्या दिया हुआ है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 कॉस्ट 10,000 प्लस प्रॉफिट 20% लेस ट्रेड डिस्काउंट 10% टू भूपेश। तो एंट्री कर लेते हैं अपन। एंट्री आपको आती है, भूपेश को गुड सेल किया है तो एंट्री आप लोग कर सकते हैं क्या, भूपेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, पहले एंट्री कर लेते हैं, अमाउंट की कैलकुलेशन अभी सीखते हैं। तो एंट्री कर ली हम लोगों ने क्या, भूपेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट।
एंट्री वाइज तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब देखो क्या हो रहा है, क्या बोला इन्होंने, कितने की कॉस्टिंग का गुड्स था, 10,000 की कॉस्टिंग का गुड्स था। आप लोग समझो, अगर कोई शॉपकीपर है तो जितने रुपए की कॉस्टिंग का गुड्स है क्या उतने रुपए में ही सेल करता है क्या? जितने रुपए की कॉस्टिंग का गुड्स है उतने में तो सेल करेगा नहीं, उसमें अपना क्या ऐड करेगा, प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेगा, फिर सेलिंग प्राइस डिसाइड होगी, फिर उसको मार्केट में क्या करते हैं हम लोग, सेल करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या बोला है कि जो 10,000 की कॉस्टिंग का गुड्स है उसमें कितना ऐड करना है, प्रॉफिट ऐड करना है, पहले कितना, 20%। तो हमेशा याद रखना, कॉस्ट में पहले प्रॉफिट ऐड करेंगे कितना, 20%, या जो भी परसेंटेज आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड किया कितना, 20%। तो लिस्ट प्राइस आ गई कितनी, 12,000 रुपीज़। और आपने बोला क्या, फिर उस पर ट्रेड डिस्काउंट अलाउ करना है कितना, 10%। तो 12,000 का 10% आपने ट्रेड डिस्काउंट अलाउ किया कितना, 1,200 रुपीज़। तो अमाउंट नेट रह गया कितना, 10,800 रुपीज़। क्लियर? तो ध्यान रखना, आप कॉस्ट भी अगर दी हुई हो तो पहले कॉस्ट में प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेंगे और फिर उसमें से क्या करेंगे हम लोग, सेल्स ट्रेड डिस्काउंट को जो है वो माइनस करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो आपको क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपको क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपको दिया हुआ है क्या, पॉइंट नंबर 11 में आपको क्या दिया हुआ है, सोल्ड गुड्स परचेज अ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹50,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक पेमेंट। देखो, सेल करने की एंट्री मैं कर सकता हूँ, चेक पेमेंट से सेल किया है तो एंट्री करूँगा क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, वहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ पे अमाउंट कैलकुलेशन में आप लोग देखना, जो नोट्स मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवाए होंगे ना बेटा, वो शायद पुरानी बुक के अकॉर्डिंग मेरे नोट्स बनाए हुए हैं शायद, तो उस वजह से वहाँ पे परचेज़ में भी कोई एडजस्टमेंट है। पर क्योंकि ये नई बुक है और इसके अंदर जो है वहाँ पे एडजस्टमेंट दिया हुआ नहीं है, तो मैं उस एडजस्टमेंट को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। तो आप चेक कर लेना नोट्स के अंदर अगर कुछ अमाउंट अलग हो, क्योंकि पुरानी बुक में वैसा कुछ दिया हुआ है, परचेज़ पे भी लिस्ट प्राइस ट्रेड डिस्काउंट वगैरह, तो अगर वहाँ पे है तो आप लोग एक बार करेक्शन कर लेना। नोट्स जो मैंने प्रोवाइड कराए हैं तो ट्रांजेक्शन नंबर 11 में करेक्शन कर लेना आप लोग। क्या दिया हुआ है देखो, परचेज़ किया आपने कितने रुपीज़ का, 50,000 का परचेज़ प्राइस, इसका मतलब हमारे लिए क्या हो गई, कॉस्ट प्राइस हो गई कितनी, 50,000। इस पे प्रॉफिट ऐड करना है कितना, 25% का प्रॉफिट क्वेश्चन में बोला है, तो प्रॉफिट ऐड किया 25%। 50,000 का 25% कितना होता है, 12,500। तो अमाउंट आ गया कितना, 62,500। 62,500 हमारे लिए क्या कहलाएगी, लिस्ट प्राइस। इसमें से हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे कितने रुपीज़ का, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे कितने का बेटा, 6250 का। तो नेट वैल्यू रह जाएगी आपकी कितनी, 56250। तो देखिए आपने एंट्री भी करी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितने रुपीज़ से, 56250 से। आप लोग फिर से एक बार मैं बोल रहा हूँ, आप चेक कर लेना प्लीज़, जो नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं उसमें चेक कर लेना, मे बी करेक्शन होगा, शायद हो सकता है करेक्शन है, तो प्लीज़ एक बार चेक कर लेना, और करेक्शन हो तो रेस्पेक्टिव जैसा भी चेंज है वो आप लोग कर लेना। क्लियर? लास्ट पॉइंट दिया हुआ है आपको क्या, अमन रिटर्न गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ₹10,000 सोल्ड टू हिम एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। 10% ट्रेड डिस्काउंट पे जो गुड्स हमने उसको सेल किया था वो उसने हम लोगों को क्या किया है, रिटर्न किया है। तो रिटर्न किया है तो एंट्री क्या बनेगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अमन अकाउंट। बहुत इजी एंट्री, आप लोगों को मालूम है। और अभी मैंने डिस्कस किया था कि अगर परचेज़ पे और सेल्स पे अगर ट्रेड डिस्काउंट आप देते हैं तो परचेज़ रिटर्न और सेल्स रिटर्न पे भी आपको ट्रेड डिस्काउंट को क्या करना पड़ेगा, माइनस करने का पड़ेगा। तो यहाँ पे लिस्ट प्राइस गिवन है कितनी, 10,000 रुपीज़, और ट्रेड डिस्काउंट है कितना, 10%। तो 10,000 माइनस 10% यानी 1,000 रुपीज़। सेल्स रिटर्न का अमाउंट आएगा कितना, 9,000 रुपीज़। एंट्री बनेगी क्या, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अमन अकाउंट। क्लियर? तो ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया वो प्योरली बेस्ड था किसके ऊपर, ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो बेस्ड होगा किसके ऊपर बेटा, ट्रेड डिस्काउंट प्लस कैश डिस्काउंट के भी कुछ कंसेप्ट उसमें उसके अंदर होंगे। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में कैश डिस्काउंट वाला पॉइंट करवाऊंगा और जर्नल वाले चैप्टर को हम लोग फिनिश करेंगे। उसके बाद सब्सिडरी बुक्स, कैश बुक वगैरह जो चैप्टर्स हैं वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़ सिंसियरली पढ़ते रहिए। और मैंने आपको बताया कि हमारे एफर्ट्स की थोड़ी सी वैल्यू करो बेटा। हमको बस इतना से ही क्रेडिट चाहिए कि आप उसको प्रॉपरली क्या कर लें, व्यू कर लें, अच्छे से देख लें और आपको वो कंसेप्ट समझ में आ जाए। बस इससे ज़्यादा हमको कुछ भी नहीं चाहिए। क्लियर? तो प्लीज़ इतना सा रिस्पेक्ट रखें हम लोगों का, जो भी हम लोग एफर्ट्स कर रहे हैं उसका थोड़ा सा ध्यान रखें। तब तक अपनी फैमिली का हेल्थ का ध्यान रखें, खुश रहें। ठीक है? ध्यान रखिए अपना। थैंक यू।